एक साधक ने कहा है कि वह काफ़ी लंबे समय से नशे का आदी है। कई बार नशा मुक्ति दवा भी उपयोग कर चुके हैं, लेकिन उनको उसे छूट नहीं मिल रही है। अब वह लगातार नशा में लिप्त हैं और वह ईश्वर भक्ति की चाहत रखते हैं। तो क्या वह ईश्वर भक्ति कर सकते हैं इस स्थिति में? तो मैं राजकुमार अपने अनुभव के आधार पर यह समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी व्यक्ति नशा कई कारणों से करता है, जिन कारणों में हो सकता है उनका अकेलापन, तनाव और बेचैनी। क्योंकि हमारे समाज में एक धारणा फैली हुई है कि जब कोई व्यक्ति तनाव में हो और वह कोई नशा करे तो उसको आराम मिलता है। इसी धारणा के साथ लोग तनाव में और बेचैनी में नशा का शुरुआत कर बैठते हैं, और जब भी उनको ऐसी स्थिति आती है तो वह नशे का उपयोग करते हैं, जिससे उनका मन इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो यह मुझे आराम देगा, जिसके वजह से वह उस नशे में डूबता चला जाता है। यदि वह व्यक्ति अपने आप को किसी अन्य कार्य में व्यस्त कर ले, जो भी वह खाली समय मिलता है जिसमें वो बेचैनी होती है, अकेलापन महसूस होता है, उस समय को किसी अन्य कार्य में व्यस्त कर दे, जैसे संगीत सुनने में या किसी व्यायामशाला में चले जाएं। यदि ये स्थिति नहीं कर सकते तो वह उस समय कुछ समय भक्ति में आ जाएं, तो भी उनमें धीरे धीरे ये कमी आ सकती है। जब व्यक्ति धीरे धीरे अपने अकेलेपन को और बेचैनी को का जो समय है उसको कम कर देगा, तो उसको इस नशे की ज़रूरत धीरे धीरे कम पड़ेगी और वह मुक्त हो जाएगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो ईश्वर भक्ति करना, तो वह व्यक्ति निसंकोच भाव से ईश्वर की भक्ति कर सकता है। पहले वह आराम से भक्ति करें, जितना समय आप उसके पास लगा सकता है, आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे, जितना समय वो भजन कीर्तन कर सकता है उतना समय वह भजन कीर्तन करे। कि कोई भी नशा आप एक बार में नहीं छोड़ सकते। यदि ऐसा करते हैं तो हो सकता आपको कोई शारीरिक कष्ट हो। इसलिए आप अपने खाली समय का सदुपयोग करते हुए भजन कीर्तन में अपना समय व्यक्त करें, ध्यान में अपना समय व्यक्त करें। जैसे जैसे आप
अपने खाली समय को ध्यान और भक्ति में खर्च करेंगे, आप देखेंगे आपको नशे की जुर्रत कम पड़ रही है, क्योंकि आप एक लंबे समय से आदी हैं। आप नशा मुक्ति के लिए जो दवा उपलब्ध हैं, आप डॉक्टर की सलाह लेके उनका उपयोग करें और साथ ही साथ रोज़ जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना अधिक से अधिक ध्यान करें, मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के बाद आप हल्का सा सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर को उसकी ज़रूरत है। और हर रोज़ या हर सप्ताह उसको धीरे धीरे कम करते चले जाएं, उसकी मात्रा को, और कुछ समय में वह अपने आप ही छूट जाएगा। कहने का तात्पर्य है, आप साधना रात को करें, भजन कीर्तन रात को करें, सभी कामों से निर्वृत्त होके मंत्र जाप कर लें, ध्यान कर लें। उसके बाद आप सेवन करें और सो जाएं। कुछ समय बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो रही है और आपका खाली समय कम होने के वजह से आपका दिमाग खाली नहीं रह रहा, बिजी है, जिसके वजह से आपकी बेचैनी, अकेलापन कम हो जाएगा, जिससे आपको इस बुरे आदत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन चीज़ों से अलता से मुक्ति मिल जाएगी और साथ ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। आपके अन्य कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे, सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में और भी देख पाएंगे। इसलिए बेहिचक आप ईश्वर भक्ति किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी गुरु से दीक्षा लेके जाप करें तो उचित होगा। कि मंत्र दीक्षा लेने के बाद यदि मंत्र में छोटी मोटी त्रुटि हो भी जाती है तो मंत्र का दोष नहीं लगता है, अब वही कार्य करता है जिस उद्देश्य से मंत्र की दीक्षा दी गई है। तो ऐसे साधकों को जितना अधिक से अधिक हो अपने गुरु के संपर्क में रहना चाहिए, अधिक से अधिक उनसे आशीर्वाद और दीक्षा लेते रहना चाहिए, जिससे उन्हें कोई असुविधा ना हो और जल्द से जल्द सकारात्मक बदलाव होकर वे पूर्ण रूप से इस बुरी आदत से मुक्त हो जाएं और भक्ति में लीन हो सकें। धन्यवाद। इसके अलावा कोई अन्य सवाल हो तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य जिज्ञासावश सवाल हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मंत्र दीक्षा की कामना हो, किसी कार्य सिद्धि के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, तो वह आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।